राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण का आज मैं तीसरा भाग आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। आप लोगों से अनुरोध है, विनती है कि मेरे इस किस्सा कहानी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा करके ऑल करें, ताकि जितना भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहले भाग में जो हमने मानव कल्याण के लिए जो गरुड़ पक्षीराज गरुड़ के माध्यम से कुछ सवाल भगवान कृष्ण के लिए रखा गया था, उसका जवाब मैं कुछ तीसरे भाग में आज देना चाहता हूं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा का पूरा सुनेंगे। हे पक्षीराज, अब तुम दाह संस्कार के बारे में सुनो। तुम और पौत्र विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हुए जो इंसान इस कर्म को पूरा करता है वह पुश्तैनी कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि है। पहला पिंड मुख स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड चौराहे पर, चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, पांचवा पिंड चिता पर, छठा पिंड अस्थि संचयन के समय। शमशान घाट से आधा रास्ता पर रुककर लाश को स्वच्छ स्थान पर नहलाकर चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। तब इसे शमशान भूमि पर सर उत्तर दिशा में रख के लेटाना चाहिए। जलाने वाली जगह को साफ करके गोबर का लेप करें। इस स्थान पर पहले कोई दूसरा लाश न जली हो, इसका भी ख्याल रखें। कुछ मिट्टी बटोर कर उसकी मूर्ति बनाकर पानी से छिड़क कर पूजा करके अग्नि की स्थापना करें। अग्नि की पूजा रंगदार चावलों से करते हुए अग्नि शक्ति को संबोधित करें। लोमान, इस संसार से यह प्राणी चला गया, इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान करें। इसके बाद चिता का निर्माण करें। लाश को उस पर रखें मृतक के हाथों में और चिता पर लाई के दाने रखें। इस प्रकार मृतक को 5 लाई के दाने मिलने से वह घर वालों को परेशान नहीं करता। शमशान भूमि में शूद्रों द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। किसी कारणवश उपर्युक्त पिंड न दिए जाने पर सब राक्षसों के भक्षण के योग्य हो जाते हैं। दाह संस्कार में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब चिता में आधा सब जल जाए, उसकी खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे के सहारे भंग करके तिल मिश्रित घी अर्पित करें। पुत्र को इस समय भावुक होकर रोना चाहिए ताकि वह सदा प्रसन्न रहे। जब चिता जलकर समाप्त हो जाए तो पहले स्त्रियों को, बाद में पुत्रों को नहाकर नीम वृक्ष का एक पत्ता रखना चाहिए और एक पत्ता घर जाने से पहले मुंह में लेकर के चबा लेना चाहिए। घर को जाने के समय स्त्रियों को आगे चलना चाहिए। दोबारा घर में स्नान करने के बाद पुत्र को पहले गौ को खाना देकर पत्ते की प्लेट पर स्वयं खाना खाना चाहिए, किंतु खाना पहले से ही बना नहीं होना चाहिए। मृत्यु वाली स्थान को गोबर से साफ करके एक दीपक
12 दिन तक उस स्थान पर जलता रहना चाहिए और वो दीपक का दिशा दक्षिण के तरफ होना चाहिए। अग्निदाह पंचक में नहीं करना चाहिए। जो प्राणी पंचक में प्राण त्याग करता है उसकी मुक्ति नहीं होती। दाह संस्कार भी करना चाहिए, वरना घर में एक और मृत्यु हो सकती है। मास के प्रारंभ में घनिष्ठा नक्षत्र के अर्थ भाग से लेकर के रेवती नक्षत्र तक समय पंचकल कहलाता है। पंचक में दाह संस्कार करना हो तो कुश के मानवाकार 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करके शव पर रख दे और उन्हीं पुतलों के साथ दाह संस्कार करें। पुत्र द्वारा पंचक शांति भी करवानी चाहिए। 3 दिन तक चौराहे पर या चिता वाली जमीन पर एक मिट्टी के बर्तन में, जो कि 3 लकड़ी की डंडियों से बंधा हो, दूध और पानी से भरा हुआ अर्पित करें। दाह क्रिया के बाद अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद दाह क्रिया के समय 6 पिंडों तथा 10 गात्र के अंतर्गत 10 पिंड दान आदि विधिवत करना चाहिए। चौथे दिन अस्थि संचयन करनी चाहिए। यदि कोई रुकावट न हो तो दूसरे या तीसरे दिन भी कर सकते हैं। शमशान घाट पहुंचकर स्नान करके गर्म दोशाला लेकर अनाज का दाना चिता वाली जगह पर देवी देवताओं को प्रणाम करके 3 चक्कर काटते हुए यमायात्मा मंत्र का उच्चारण करते हुए दूध या फिर पानी का छींदे देकर चिता में से अस्थियों को इकट्ठा करो। अस्थियों को पलासा के पत्तों पर रखकर दूध और पानी से छिड़ककर एक मिट्टी के बर्तन में रखें और श्राद्ध की रस्म पूरी करें। एक तिकोने जमीन के टुकड़े को गोबर से पोत कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 लाई तीनों दिशाओं में अर्पण करें। अस्थियां इकट्ठी करने के बाद एक 3 रंगों वाला स्टूल पर बिना मुंह ढके पानी से भरा हुआ एक जार रखें। मृतक के लिए उबला हुआ चावल के साथ दही, घी, पानी और मिठाई अर्पण करें। 15 कदम उत्तर दिशा की ओर चलकर जमीन में एक गड्ढा बनाकर अस्थियों वाला बर्तन उसमें रखें। फिर समय के साथ अस्थियों को दूध और पानी छिड़ककर चंदन लेप कर पूजा करें। पत्ते को डब्बे में रखकर अपने माथे और हृदय से लगाकर गंगा नदी में अर्पित करें। जिन अस्थियां पानी में 10 दिन के अंदर डूब जाती है वह आत्मा ब्रह्मलोक से वापस नहीं आती। जितनी देर तक अस्थियां तैरती रहती है वह स्वर्ग लोक में रहती है। अस्थियां विसर्जन के बाद 10 दिन चलने वाली रस्में शुरू होती है। अकस्मात मृत्यु कार्यक्रम अब सुनिए। हे पक्षीराज गरुड़, किसी अज्ञात जगह पर होने से और शरीर न मिलने पर जिस दिन यह खबर मिले, धर्मा घास की प्रतिमा बनाकर उसको जलाएं। इसकी राख इकट्ठी करके गंगा नदी में विसर्जित करें। उस दिन से 10 दिन की रस्में पूरी करें।
यदि महिला बच्चा होने से पहले मर जाए तो बच्चे को पेट से निकालकर जमीन पर रख दे और केवल महिला को चिता दे। 27 मास तक के बच्चों को मिट्टी में दबाए। यदि इसकी मृत्यु गंगा किनारे होती है तो इसे गंगा में बहा दे। इनसे बड़े बच्चों को चिता देनी चाहिए और अस्थियां गंगा में बहाना चाहिए। पेट में बच्चा मर जाए तो उसके लिए कोई रस्म नहीं है। शिशु के मरण पर दूध का दान करें, खाने का वस्तु एवं मिठाई दान करें। उससे शिशु की आत्मा को शांति मिलती है। ओम नमः शिवाय। आप लोगों के बीच ये तीसरा भाग की कथा हमने रखी। अब अगले वीडियो में पहले भाग के ऊपर आधारित जो पक्षीराज गरुड़ ने सवाल किया है उसका चौथा भाग अगले दिन मैं लेकर के आऊंगा आप लोगों के बीच। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग के ऊपर भगवान का आशीर्वाद सदा बनी रहे, ये हमारी कामना है।